नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुर दिल्ली में पथराव हुआ। उसके बाद सांकेतिक बुलडोजर भी चला। सांकेतिक बुलडोजर चला जिसका परिणाम है कि आज फिर से पथराव हुआ। अब इस पथराव को लेकर बांग्लादेशियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि इन बांग्लादेशियों को निकाला जाए। मांग किससे किया जा रहा है? केंद्र में बैठी सरकार से, अमित शाह से। भाई अमित शाह जिसके अंदर बीएसएफ आता है, लेकिन ये बॉर्डर इशू के लिए किसको जिम्मेवार बताते हैं? विपक्षी दल के नेताओं को। अब जिस बांग्लादेशियों को निकालने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि भारत में इस तरह की जो गतिविधियां बढ़ी है उसमें घुसपैठियों का बड़ा हाथ है। हालांकि इस घटना का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। जो सरकार रोहिंग्याओं के लिए बांग्लादेश में राहत पैकेज भेजती है, बांग्लादेशियों के लिए स्कॉलरशिप देती है, जिसकी सरकार में रोहिंग्या है, बांग्लादेशियों की समस्या खैर पहले से, लेकिन वो आज भी जारी है। वो सरकार क्या बांग्लादेशियों को यहां से निकालेगी? प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके 70% लाभार्थी गाजियाबाद में अवैध घुसपैठिए रहे, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। ये खुलासा बीजेपी के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया था। मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% लाभार्थी अवैध घुसपैठिए। एक दो होते तो हो सकता है कि यह माना जा सकता था कि यह अधिकारियों की गलती रही होगी, लेकिन जहां 70% लाभ दिए जा रहे हैं, क्या बिना सिस्टम के मिलीभगत के हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। तो जो पार्टी अवैध घुसपैठियों को लेकर इतना मेहरबान है, उससे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बाहर निकाल देंगे। तो ये ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि समस्या इसलिए हो ताकि हम समाधान के नाम पर वोट मांगे, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं। अब जो सांकेतिक बुलडोजर चला, इसको लेकर आसमानी विभाग, जैसा कि आप जानते हैं, वो हमेशा प्रेशर बनाकर रखता है। उसके साथ अच्छाई क्या है कि वो चुनी हुई सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रखता है, वोट दे ना दे, जिसका परिणाम है कि उसका काम हो रहा है। वो मास्टर स्ट्रोक एंजॉय नहीं कर रहा। वो इतना जानता है कि हम विरोध करेंगे, हमारे लिए काम होगा। सरवर चिश्ती, जो कि अजमेर दरगाह के मौलाना है, उनका एक वीडियो सामने आया। पहले ये वीडियो सुनिए इनका। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से भारत के रहने वाले नागरिकों और खास तौर से मुसलमानों, आपने ये देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद कि यथास्थिति रहने दी जाए जहांगीरपुर पूरी दिल्ली में, इन्होंने बुलडोजर चलाया। मुसलमानों के घरों को, दुकानों को, रेडी वालों को, मस्जिद प्रीमाइसिस को तोड़ा गया, बाहर की बाउंड्री वॉल्स को, और मंदिर की दीवारों को इंटैक्ट रखा गया। जो हुकूमत इस वक्त भारत पे हुकूमत कर रही है, दे हैव लिटरली डिक्लेयर्ड वॉर अपॉन इंडियन मुस्लिम्स। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये भी बीजेपी पार्ट 2 है। ये कोई, आप इसे अपना हमदर्द समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, या किसी और को भी अपना हमदर्द समझ रहे हैं। आज एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग बैठे हैं, बेशक वो शाखाओं में भी ना जाते हो, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। 100 साल की जो आरएसएस की कोशिश थी वो कामयाब गई। गोदी मीडिया ने पूरा नंगा नाच किया। आज गोदी मीडिया की एक एंकर बुलडोजर में बैठकर बुलडोजर चलवा रही थी। दिन भर जहांगीरपुरी के मासूम और मजलूम मुसलमानों को जिहादी कहा गया। हमें ये जिहादी, देशद्रोही, आतंकवादी कहते हैं। जिहाद का मतलब ये समझते नहीं है जिहाद किसे कहते हैं। जिस दिन ये हो गया तो बस अल्लाह ही मालिक है, यही कह रहे हैं जिहादी। हम तो जिहाद का नाम भी नहीं लेते। बकौल मंजर भोपाली उस शायर के, उसका एक शेर है कि गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। तुम जिहादी मत कहो, भारत में अमन व अमान कायम रखो। और आज भी वो मुसलमान जो पीस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, वो लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आज भी वो चापलूसी में लगे में कहीं जाके किसी चीफ मिनिस्टर को अमन की ट्रॉफीज दे रहे हैं,
लेकिन उनके मुंह में जबान नहीं कि जालिमों का जो जुल्म हो रहा है, जालिमों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। ये कौन सा तरीका है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि रात को नहीं किसी को बेघर करोगे, खराब मौसम में नहीं करोगे, पहले उनसे पूछोगे, दूसरी जगह उनको बसाने की जगह दोगे। आज ही इनको एनक्रोचमेंट नजर आया। दिल्ली में तो चप्पे चप्पे पे एनक्रोचमेंट है, और ये वो यहाँ पे वो लोग रहना है जिन्होंने दिल्ली को बसाया है। खुला दे हैव वर्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर अपॉन इंडियन मुस्लिम। और जो सियासी जमात जिसने हिंदुस्तान में दंगे की राजनीति की हुई है, असल में बुलडोजर तो इनके हेड ऑफिस पे चलना चाहिए। मुसलमानों, ईद के दिन तमाम मुसलमान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है, डेमोक्रेसी हमें इजाजत देती है कि काली पट्टियां बांध के जाएं, लेकिन बूढ़े बीमार और बच्चों को घर पे छोड़ के जाएं, लेकिन अपने मोहल्लों में जवानों को भी छोड़ के जाएं। हमें दूसरा हाशिमपुरा नहीं बनने देना है। लेकिन अब होश बर्दम हो जाए। अगर आज इसकी है तो कल हमारी बारी है। इस जबानों में दही जमा के छोड़ना छोड़ दो। और जो मुसलमान अपनी एक पोजीशन रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं, एक निस्बत रखते हैं, एक ताल्लुक रखते हैं, मनसबों पे फाइज है, मिंबरों पे फाइज है, अगर वो नहीं बोलते हैं इस दौर में, तो दीन इस्लामिया के, कौम और मिल्लत के और इस देश के सब में बड़े दुश्मन है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। ये खुलेआम धमकी दे रहा कि जिस दिन जिहाद हो गया उस दिन क्या होगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी सबको निशाने पर ले रहा है। उस अजमेर दरगाह के लिए नरेंद्र मोदी जी चादर भिजवाते हैं। एक फोटो भी सामने आया, देखिए कितने प्रसन्न नजर आ रहा। अब उस चादर में भी मास्टर स्ट्रोक है। पहले कांग्रेस के राज में हरा भेजा जाता था, अब भगवा भेजा जाने लगा। इस तस्वीर में देखिए, वहां पे जितने भी मौलाना है, क्या वो हरे रंग का पगड़ी डाले हुए, भगवा डाले हुए। लेकिन यहां कलर को लेकर भी गुमराह किया जाता है कि देखो ये नया भारत है, बदलता भारत है। मोदी जी ने कितना कुछ बदल दिया। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भेजा जाता है, जिसका काम था पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करना। जिस सूफिज्म की बात होती है, अमित शाह भी तारीफ कर चुके हैं। कश्मीर में बोला था कि भारत के लोगों के लिए सूफिज्म वरदान है, जो कि कश्मीर ने दिया है। सूफिज्म भी एक तरह का अल्तकिया है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि लोगों के आंखों में धूल झोंका जा सके। उस समय चिश्ती ने भी यही किया, उनके मानवीय पक्षों को दिखाया, और ये पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करता रहा। बप्पा रावल से जो उनको पराजय झेलना पड़ा था मुगलों को, जो कि भारत पे लगभग 400 साल तक आक्रमण नहीं हुए, तो इसने मोहम्मद गोरी को न्योता भेजा था। वहां मोदी जी कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मोदी जी सिर्फ यहीं प्रसन्न नहीं होते। अक्सर बात होती है राष्ट्रहित की। मोदी जी राष्ट्रहित के साथ खड़े कहां हैं? किसको नहीं पता कि भारत के बंटवारे का बीज एएमयू में पड़ा, लेकिन मोदी जी उसे देशभक्त संस्थान बताते हैं कि यहां मिनी इंडिया बसता है। इनके 8 साल के कार्यकाल को देखें, कभी इन्होंने कहीं हिंदू का जिक्र किया? जब इनके मुंह से सुनिए मुस्लिम महिलाएं, सबका साथ सबका विकास, जब इनकी जुबान से सुने तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। लेकिन क्या ये हिंदू हृदय सम्राट है? तो आखिर जो शक्तियां भारत के विरुद्ध रही, उनके साथ ये क्यों खड़े होते हैं? उनके साथ क्यों हमदर्दी है? आज आप नया देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ समस्या होगी, लेकिन पहले से देखते आ रहे हैं तो मैंने कई चीजों का खुलासा किया है। तो आखिर मोदी जी को ऐसे लोगों से प्रेम क्यों है? इस प्रेम का एकमात्र वजह विरोध, क्योंकि ये लोग विरोध की ही भाषा सुनते हैं, जिसका परिणाम है कि उनके पक्ष में काम हो रहा है। बाकी ये जो मास्टर स्ट्रोक, क्या बताऊं, ये वैसे प्राणी बन चुके हैं जो कहीं पत्ता भी एक जगह से दूसरे जगह चला जाए उसमें भी कैलकुलेशन निकालने लगते हैं। मोदी जी ने कहा कौन सा कपड़ा पहना है, उसमें भी ये संदेश तलाशते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या फैसला लिया, पार्लियामेंट में क्या स्पीच दिया, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अपना क्या पक्ष रखा, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। लेकिन इनके संदेशों के ऊपर, जो कि बोलते नहीं है, लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को भी पढ़ लेते हैं। वो नहीं जो मन की बात वो बोलते हैं, जो सोचते हैं उसको भी ये समझ आते हैं। तो ये होता है असली भक्ति।
जिससे हर गतिविधि को भी ये डिफेंड कर लेते हैं। बाकी जो उनकी तुष्टिकरण है वहां ये बोलकर भी राजी नहीं है। ये जो सांकेतिक बुलडोजर चलाने का खेल हुआ, जश्न भी हिंदू ही मनाया और विरुद्ध भी हिंदुओं के ही था। खरगोन का मामला उठा लीजिए, वहां पे मजहबियों के 26 मकान तोड़े गए, तो वही हिंदुओं के 88 मकान तोड़े गए। हिंदुओं की गलती इतनी थी कि उन्होंने शोभा यात्रा निकाल दी। अगर शोभा यात्रा निकाल दी तो आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, बुलडोजर सब उनकी किस्मत में ही था। तो ऐसी ये प्रजाति बन गई है कि अपनी बर्बादी में भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढती है। तो बुलडोजर से सबसे ज्यादा प्रसन्नता हिंदुओं के बीच में थी, नुकसान भी हिंदुओं का। बाकी जो दिहाड़ी वाले बैठे हुए उन्होंने इसे चढ़ा बढ़ाकर पेश किया। और जब आप झूठ का प्रचार करते हैं तो नुकसान आपको उठाना पड़ता है। उनके लिए कई संगठन खड़े हो गए जो उनको मदद करने के लिए तैयार हो गए। सरकार ने भी मदद किया और वो विक्टिम भी बन गए, जबकि असली विक्टिम आप थे। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि झूठ से हर किसी का नुकसान होता है। अगर वो कहीं किसी घटना को अंजाम देते हैं तो घटना को अंजाम भी दे देते हैं, विक्टिम भी बन जाते हैं। वहां पे कोई कार्रवाई होती है जो कि सांकेतिक हो रही है और आप उसे चढ़ा बढ़ाकर पेश करेंगे तो उसको और बल मिल जाता है कि वो विक्टिम कार्ड खेले, क्योंकि आप उसी के नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। तो सारा खेल नैरेटिव का है और सच्चाई का है। तो जब तक सच्चाई किसी भी चीज के सामने नहीं आएंगी, इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।